बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास HEC USAT के पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है, अब्दुल्ला गेव ₹150 टू उमर एंड उमर टेक ₹65 फ्रॉम अहमद। आफ्टर दिस ऑल ऑफ देम हैव सेम मनी, हाउ मच अब्दुल्ला हैज़ मोर देन अहमद। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अब्दुल्ला ने 150 रुपये उमर को दिए और उमर ने अहमद से 65 रुपये दिए। इस तमाम ट्रांजेक्शन के बाद इन सब के पास जितने भी पैसे थे वो बराबर हो गए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए अब्दुल्ला के पास अहमद से कितने पैसे ज़्यादा थे। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांजेक्शन से पहले की बात हो रही है। ट्रांजेक्शन के बाद तो सारों के पास पैसे जो थे वो बराबर हो गए। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि अब्दुल्ला के पास जो पैसे हैं ट्रांजेक्शन से पहले वो हैं A, उमर के पास जो पैसे हैं वो हैं U और अहमद के पास जो पैसे हैं वो हैं AH। अब ट्रांजेक्शन के बाद जो अब्दुल्ला के पास अमाउंट होगी वो होगी A-150। क्यों? क्योंकि उसने 150 रुपये उमर को दे दिए और जो उमर के पास पैसे हैं वो होंगे पहले वाले पैसे जमा 150, लेकिन 65 रुपये तो वो ले चुका है अहमद से भी। इस तरह उमर के पास जो पैसे होंगे वो होंगे U प्लस 250 और अहमद के पास जो पैसे हैं ट्रांजेक्शन के बाद वो होंगे AH माइनस 65, क्योंकि वो अपने 65 रुपये उमर को दे चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम ट्रांजेक्शन के बाद इन सब के पास जो पैसे हैं वो इक्वल हो गए हैं, यानी कि अब्दुल्ला के पास जो पैसे हैं वो इक्वल हो गए हैं उमर के पास मौजूद पैसों के और अहमद के पास मौजूद पैसों के। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछा है कि बताइए अब्दुल्ला के पास अहमद से कितने पैसे ज़्यादा हैं। सो अब्दुल्ला के पास जो पैसे हैं वो अहमद के बराबर हो चुके हैं ट्रांजेक्शन के बाद। तो अब्दुल्ला के पास जो पैसे हैं वो हैं A-150 और अहमद के पास जो पैसे हैं वो हैं AH-65। अब 150 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं A = AH-65 प्लस 150। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें हासिल होगा A = AH प्लस 85। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला के पास अहमद से 85 रुपीज़ ज़्यादा हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 2 एंड -3 इज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कहा गया है जिसके रूट्स 2 और -3 हैं। सो हम लिख सकते हैं x = 2 इसका एक रूट है और x = -3 इसका दूसरा रूट। अब देखिए 2 पॉजिटिव है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x - 2 = 0। इसी तरह 3 यहाँ नेगेटिव है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x + 3 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं x - 2 को x + 3 के साथ = 0। अब यहाँ पे देखिए जब x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो हमें हासिल होगा x²। इसी तरह जब ये x मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ तो हमें हासिल होगा +3x। इसी तरह जब -2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो हमें हासिल होगा -2x और जब यही -2 मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ तो हमें हासिल होगा -6 = 0। अब देखिए +3x में से जब -2x सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें हासिल होगा +x। हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस x - 6 = 0। तो ये वो डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अ सर्टेन नंबर ऑफ balls were purchased for ₹750. 5 more balls will be purchased with the same amount if price of each ball is less than ₹12.5. The original number of purchased ball is। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि कुछ बाल्स 750 रुपये में ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन अगर सिंगल बाल की कीमत में 12.5 रुपये की कमी हो तो 5 मज़ीद बालें
उतने ही पैसों में यानी कि 750 रुपये में ख़रीदी जा सकती हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए टोटल जो नंबर ऑफ़ बाल्स परचेज़ की गई थी 750 में वो थी कितनी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि प्राइस ऑफ सिंगल बॉल वो है x और नंबर ऑफ बॉल्स परचेज जो की गई हैं वो है n। तो जब n को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमें हासिल होगा 750। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x हमें हासिल होगा 750 इज़ डिवाइडेड बाय n के। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 750 रुपये में ही मज़ीद 5 नई बालें ख़रीदी जा सकती हैं अगर बाल्स की कीमत में फ़ी बाल की कीमत में 12.5 की कमी हो। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 12.5 इज़ मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 5 इज़ इक्वल टू 750, यानी कि उतने ही पैसों में अगर फ़ी बाल की कीमत में 12.5 की कमी हो तो 5 मज़ीद नई बालें ख़रीदी जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, x की जगह हम 750 बाई n पुट करते हैं तो हमें हासिल होगा 750 इज़ डिवाइडेड बाई n माइनस 12.5 इंटू n प्लस 5 इज़ इक्वल टू 750। अब यहाँ पे हम लेते हैं LCM। n ones are n and 1 into 750 are 750 minus 1 n's are n and n into 12.5 are 12.5 n is multiplied by n plus 5 is equal to n.5 is equal to 750। अब n यहाँ डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो 750 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 750 माइनस 12.5 n is multiplied by n plus 5 is equal to 750 n। अब हम 750 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n से तो हमें हासिल होगा 750 n, और जब इस 750 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा प्लस 3750। इसी तरह माइनस 12.5 n को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 12.5 n स्क्वायर। इसी तरह माइनस 12.5 n को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा माइनस 65.5 n, और इस 750 को भी इक्वेशन की साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव था तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 750 n इज़ इक्वल टू 0। अब ये और ये तो हो गए कैंसिल, हमारे पास बचेगा माइनस 12.5 n स्क्वायर माइनस 65.5 n प्लस 3750 इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 12.5 कॉमन ले लेंगे तो हमें हासिल होगा n स्क्वायर माइनस, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव बाहर चला गया है, प्लस 5n और ये हो जाएगा माइनस 300 इज़ इक्वल टू 0। अब माइनस 12.5 जब 0 दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में चला जाएगा तो जब 0 के साथ अटैच होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए इस 300 को हम इस n से मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है 300 n स्क्वायर। अब हमने 300 n स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 5n बन जाए प्लस 5n, और मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाए माइनस 300। तो डियर स्टूडेंट्स वो दो टुकड़े हैं 20 और माइनस 15। अब 20 में से जब 20n और माइनस 15n, अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे आपस में तो हमें प्लस 5n हासिल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में हमें हासिल होगा माइनस 300 n स्क्वायर। तो हम 5 जगह ये पुट कर देते हैं, हमें हासिल होगा n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 20n माइनस 300 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम n कॉमन लेते हैं, हमें हासिल होगा n माइनस 15 प्लस यहाँ से हम 20 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से भी हमें हासिल होगा n माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखिए n माइनस 15 दोनों जगहों पे है तो यहाँ भी n माइनस 15 कॉमन लिया जा सकता है। तो n माइनस 15 हम कॉमन लेंगे तो हमें हासिल होगा n माइनस 15 इंटू n प्लस 20
इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन के दो मतलब हो सकते हैं कि या तो n-15 ज़ीरो के बराबर है या फिर n+20 ज़ीरो के बराबर है। अब यहाँ 15 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 15 + 15, और यहाँ पे 20 है, प्लस में क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू -20। क्योंकि हम नंबर ऑफ़ बाल्स की बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ़ बाल नेगेटिव तादाद में नहीं हो सकती, तो ये n कंसीडर ही नहीं होगा, तो ये n हम कंसीडर करेंगे। तो यानी कि जो इनिशियली नंबर ऑफ़ बाल्स थी वो थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अहमद एडेड टू कंटेनर्स ऑफ पेंट कंटेनिंग 40 लीटर्स एंड 55 लीटर्स ऑफ पेंट आफ्टर यूजिंग 49 लीटर्स इन रूम एंड 34 लीटर्स इन किचन, हाउ मच पेंट इज़ लेफ्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अहमद ने एक कंटेनर में 2 पेंट के डब्बे डाले हैं जिनमें 40 लीटर और 55 लीटर पेंट था। अब 49 लीटर्स ने रूम में यूज़ कर लिया और 34 लीटर्स ने किचन में यूज़ कर लिया। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसके पास पेंट बचा कितना। सबसे पहले हम टोटल पेंट निकालते हैं। टोटल पेंट ये हमें हासिल होगा 40 + 55 इज़ इक्वल टू 95 लीटर्स। अब रिमेनिंग पेंट हम कैलकुलेट करते हैं। रिमेनिंग पेंट हमें हासिल होगा 95 में से जब हम माइनस करेंगे 49 लीटर रूम वाला और 34 लीटर जो किचन में यूज़ हुआ है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 12 लीटर्स।